हेलो फ्यूचर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो ये आज का सेगमेंट है, ये बहुत ही एक न्यू और बहुत ही एक फ्रेश न्यू कंटेंट के साथ आज मैं आपके लिए ये सेगमेंट लेकर आया हूं। दिस इज ऑल अबाउट स्टॉप लॉस। जी हां दोस्तों, स्टॉप लॉस। सपोज कर लीजिए आप स्टॉक मार्केट में आपने एंट्री कर ली है, आपने स्टॉक सिलेक्शन आपने सीख लिया है, आपने बाय एंड सेल के बारे में स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आपको अपने लॉस कम रखने हैं और अपने रिवॉर्ड्स को हाई रखना है तो जो ये सेगमेंट में जो स्टॉप लॉस जो मैं आपको आज समझाऊंगा विद अ गुड स्ट्रैटेजी, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आएगा पैसा और पैसा आएगा तो आएगा प्रॉफिट। और इसी की बात आज हम हमारे वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे और समझेंगे कि क्यों स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। लेकिन सबसे पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो काम है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारे कंटेंट को लाइक एंड शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कभी नहीं भूलना वो है आपका पैशन और आपका एम्बिशन। क्योंकि अगर पैशन और एम्बिशन आपका जिंदा है तो दोस्तों आपका गोल जिंदा है, और जो आपको आगे फ्यूचर में अचीव करना है वो बहुत ईजी होगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे लाइफ चार्ट पे और समझते हैं कि स्टॉप लॉस आपने किस तरीके से रखना है और किस तरीके से बना के रखना है जिससे आएगा पैसा। और इसी के बारे में बात करेंगे हमारे चार्ट पे। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये ओपन हो गया है हमारा लाइफ चार्ट, और अब यहां पे हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि आपने स्टॉप लॉस किस तरीके से एस्टैब्लिश करना है लाइफ चार्ट्स को देख के। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें थी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, वो ये है कि हम लोग हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, मींस डेली एंड वीकली। हम कभी भी वीकली चार्ट्स को देख के ट्रेड नहीं करते, या फिर कभी सिर्फ डेली चार्ट्स को देख के ट्रेड नहीं करते। वी ऑलवेज ट्रेड इन मल्टीपल टाइम फ्रेम, ठीक है। एंड हमारी जो लास्ट दो वीडियोस थी वहां पे वी अंडरस्टूड अबाउट स्टॉक सिलेक्शन, एंड उसके बाद वी अंडरस्टूड अबाउट हाउ यू विल बाय एंड सेल, कैसे आप बाय और सेल करोगे स्टॉक मार्केट में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इफ यू रियली वांट टू मेक योर फॉर्चून। अगर अपना फॉर्चून बनाना है तो स्ट्रैटेजीज को अच्छे से फॉलो अप करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं ये चार्ट। सी मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे HDFC का एक चार्ट ओपन कर लिया है, ऑलराइट। और मैंने यहां पे मूविंग एवरेज भी मैंने यहां पे ऐड कर दिया है, बट यहां पे एक दिक्कत है, यहां पे मैंने लेंथ मैंने 9 रखा था, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको 44 करना है। स्टाइल मैं कर देता हूं थोड़ा थिक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से समझते हैं स्टॉप लॉस को। अब देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमेशा जब भी कभी अप ट्रेंड होता है, जब भी राइजिंग मूविंग एवरेज होता है हम बाय करते हैं, जब भी डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड मतलब जब भी फॉलिंग मूविंग एवरेज आता है हम हमेशा सेल करते हैं, ऑलराइट, ठीक है। सी नाउ दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। अब ये सिचुएशन हमारे पास एक बहुत अच्छी आई है, ये देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जगह पे लेट मी डू इट, और मैंने ये व्हाट डू कॉल इट, मैंने ये आपके लिए स्पेशली वीकली चार्ट खोला है। इसके बाद वी विल अंडरस्टैंड द डेली चार्ट ऑल्सो। ये देखो, अब जहां पे मैंने ये रेड कलर का एक लाइन लगाया है, यहां पे हम लोग बाय करेंगे। वी ऑलवेज बाय अबव द ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश, रेड कैंडल मतलब बियरिश, सो वी ऑलवेज बाय अबव द ग्रीन कैंडल, ऑलराइट। और अगर तो मैं बोलूं कि हम स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे ऑलवेज यहां पे, ठीक है। आई नो आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और अच्छी तरीके से। दोस्तों देखो, जब भी आप कभी राइजिंग मूविंग एवरेज देखो, वहां पे आपको एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल मिलेगा जो कि नियर मूविंग एवरेज होगा। कहां होगा, प्लीज राइट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि नियर मूविंग एवरेज होगा। अगर वहां पे ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो तो ग्रीन कैंडल का जो टिप है, जो उसके विक्स हैं, वहां पे आपने बाय करना है। व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज बाय, हम हमेशा बाय करते हैं अबव इट, हम हमेशा उसके अबव बाय करते हैं। और हम लोगों ने स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं,
जब भी वेन एवर यू सी अ रेड कैंडल, जब भी आप एक लाल लाल कलर की जो मोमबत्ती है जब आप वो देखोगे, तो उसके जो एकदम यहां पे, जैसे कि मैंने यहां पे एक पॉइंट लगा दिया देखो, तो 1778 का आपने स्टॉप लॉस रखा और आपने बाय कहां किया, आपने बाय किया 1857 में। ठीक है, इस तरीके से यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करोगे, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लाइफ चार्ट को देखकर आप स्टॉप लॉस एस्टैब्लिश कर सकते हो। ऑलराइट, बस फ्रेंड्स दैट्स इट। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू द डेली चार्ट, एचडीएफसी का डेली चार्ट। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वी अंडरस्टूड अबाउट व्हाट, वी अंडरस्टूड अबाउट द वीकली चार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेली चार्ट। अब डेली चार्ट में लेट्स गो टू द पॉइंट जहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप यहां देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स, ये देखो, आई थिंक यू कैन सी इट, ये देखो। आपने हमेशा राइजिंग मूविंग एवरेज देखना है, हमेशा राइजिंग मूविंग एवरेज देखना है। और राइजिंग मूविंग एवरेज के साथ आपने क्या देखना है, कहां पे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन कैंडल कहां नियर मूविंग एवरेज है। ठीक है, वहीं पे ही आपने बाय एंड सेल करना है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो भी हम लोगों को इस तरीके से ही ध्यान देना है। अब जैसे कि ये आपका वीकली कैंडल बन गया। अब वीकली कैंडल में मैंने क्या करना है, वीकली कैंडल में मैंने ये वाले एरियाज को मैंने थोड़ा सा अच्छे से और नोट डाउन कर लिया। ठीक है, मैं एक मिनट, ये देखो, मैंने इस एरियाज को और एक इस वाले एरियाज को, ये वाले एरियाज को, ये देखो, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये एक मेरे पास बड़ा अच्छा एक ऑप्शन आ गया, ये देखो। तो हम इसी तरीके से, अब अगर हमने बाय किया तो हम बाय करेंगे अपने यहां पे। ठीक है, और अगर हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस हम हमेशा यहां पे रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे यार सौरभ वहां तो रेड कैंडल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज बेसिकली अ शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द सम अदर, कुछ एक अच्छा और चार्ट देखते हैं। लेट्स गो टू आईसीआईसीआई एंड लेट्स अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक का, कि वो किस तरीके से आपको और अच्छी तरीके से शो होगा। अब ये देखो, ओ क्या बात है, ये देखो, ये मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब ये वीकली चार्ट में आपने, वीकली चार्ट देखो, अब वीकली चार्ट में आपने ये देखना है कि कहां पे राइजिंग मूविंग एवरेज है और उसके साथ क्या है, उसके साथ एक रेड कैंडल भी बन रहा है हमारा। ठीक है, ये देखो, यहां पे हमें मिल गया हमारा पॉइंट। ठीक है, देखो, दिस इज द बेस्ट प्लेस। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग यहां पे भी कर सकते हैं, हम लोग इसको यहां पे भी हम इसको एक पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन ये नियर मूविंग एवरेज नहीं है, ये वाले एरियाज जो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे ही अपना बाय अबव द हाई करेंगे यहां पे, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहां पे। सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टू स्पॉट। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके डेली चार्ट में भी कुछ ऐसा ही इसका चार्ट आप देख सकते हो। सी इट्स गोइंग गुड, इट्स गोइंग इन अ वेरी गुड मोशन, बट स्टिल समझना तो पड़ेगा हमें। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने यहां पे भी कोई एक नियर मूविंग एवरेज देखना है। अब ये देखो, यहां पे हमारा एक नियर मूविंग एवरेज आ गया, दिस इज ग्रीन, वी ऑलवेज बाय अबव द ग्रीन कैंडल। और हम लोग स्टॉप लॉस कहां रख रहे हैं, स्टॉप लॉस हमने रखा है यहां पे 412 पे। सिंपल। एंड अगर आपने जब सेल करना है, जब भी आपने सेल करना है, तो आप क्या करोगे, इसका हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे। समझ रहे हो, हम लोग इसका रेसिप्रोकेट करेंगे। जैसे कि अब यहां पे आप एक फॉलिंग मूविंग एवरेज देखोगे, ये देखो, दिस इज अ फॉलिंग मूविंग एवरेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस यहां पे रखेंगे, ये यहां पे। ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही समझना है, इतना ही समझना है आपने। तो बाय और सेल का क्या होएगा कि आपने उसको रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकेट करना सीख जाओगे,
मैं कह रहा हूं दोस्तों, स्टॉप लॉस का मेथड अगर आपने सीख लिया, स्टॉक सिलेक्शन सीख लिया, बाय और सेल कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो दोस्तों कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा अपना फॉर्चून क्रिएट करने से स्टॉक मार्केट में। बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक्स हैं, बस थोड़ा पेशेंस, थोड़ा फोकस और थोड़ा डेडिकेशन, लेकिन हाँ डिसिप्लिन चाहिए समझने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और समझते हैं कि हम और किस तरीके से स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से स्टॉप लॉस को हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं चार्ट पे। सपोज कर लीजिए 100 का शेयर है और आपको पता है कि मार्केट अभी डाउन जाने वाली है, तो आपने क्या किया, आपने अपना स्टॉप लॉस 90 पे रख दिया। अगर 90 पे जैसे ही शेयर का प्राइस आया, आपने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, जहां से आपको क्या हुआ, आपको कम लॉस हुआ, लेकिन जो पैसा था वो आपका पैसा आपको वापस आ गया। ठीक है, लॉस है लेकिन कोई बात नहीं, स्मार्टली इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और इसी स्मार्टली इन्वेस्टमेंट के लिए ही हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, ताकि स्ट्रैटेजी के साथ स्टॉक मार्केट में घुसे और अपने फॉर्चून को अचीव करें। लेकिन जिंदा दिली रखना और सेट ऑफ माइंड बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे और इन अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन में आपको अपना पेशेंस, आपको अपना एम्बिशन हमेशा अलाइव रखना है। इसी का ही फायदा है दोस्तों, छोटी सी जिंदगी है और बड़े बड़े ख्वाब हैं, और उन बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। वन स्टेप, बेबी स्टेप, जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम, और हम वहां पे होंगे जहां पे हम अपने आप को डिजायर करते हैं। तो बस यूनिवर्स विल बी देयर एंड यूनिवर्स विल गोइंग टू डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम लोग डिजायर करते हैं। तो इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है और आई प्रॉमिस यू वी विल कम विद सम न्यू वीडियोस एंड विद सम न्यू कंटेंट। और इन न्यू कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक एंड शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना ड्रीम और अपना एम्बिशन कभी मत भूलें। लेकिन स्टॉक मार्केट में जुड़ी हुई दो चीजें जो कि मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं, सबसे पहली ये कि स्टॉक मार्केट एक डीप ओशन है, जितना आप इसके डीप में जाओगे उतना ही आप उसकी ब्यूटी को एक्सप्लोर कर पाओगे। और सेकंड थिंग, इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट रखिए और डिसिप्लिन रहिए अगर पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं न्यू सेगमेंट में, और बस खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। So friends, if you want to explore the world of stock market, then friends, link to our courses are given in the description box. Enroll yourself. Start learning the strategy of stock market. After all, it's all about making your fortune in stock market. Take care.